सोमेश्वर भगवान। सौराष्ट्र में, गुजरात में भगवान सोमेश्वर विराजमान हैं। कौन कौन गया है जिन्होंने सोमनाथ जी के दर्शन किए? नहीं, आप भी गए। देखिए, ये जीवन का सदुपयोग करिए, समय निकले जरूर जाइए, तीर्थ का दर्शन करिए। जो सोमेश्वर शिवलिंग के दर्शन करता है, कहते हैं उसके कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, वो जीव शुद्ध हो जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है जो सोमेश्वर का दर्शन करता है। और विशेष एक बात और बता दूं कि जिन पति पत्नी में पटती ना हो, आपस में जिनमें प्रेम ना हो, झगड़े होते रहते हो, यदि वो जाकर के सोमेश्वर शिवलिंग के दर्शन करे तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है। ये सत्य है, क्योंकि कथा भी यही कहती है। दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं थी, उनमें से 27 कन्याएं किनको ब्याही? कहा चंद्रमा को। और चंद्रमा जो थे, इन्होंने उन 27 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण किया, परंतु इनका जो भाव, जो प्रेम था, वो एक पर ज्यादा था। किस पर? बोले उनकी जो एक पत्नी थी, क्या नाम था बताइए, बोलिए। चंद्रमा का जिन पत्नी पर विशेष प्रेम था, बोलिए। आपने रोहिणी जी का नाम सुना? एक रोहिणी वो भी थी जो हमारे वसुदेव जी की पत्नी थी। तो ऐसा नहीं है एक नाम के कई लोग होते, तो इनका प्रेम विशेष था अपनी पत्नी पर। 27 में से इनको ज्यादा प्रेम करते थे। बाकी कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से कहा, दक्ष जी से, बोले पिताजी, हमारे जो पति हैं चंद्रदेव, वो सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। दक्ष प्रजापति ने जाकर के समझाया, कहा, बोले एक काम करो, आपको उचित नहीं है, आपके लिए तो सभी पत्नियां समान हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चंद्रमा ने बात को इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। जब निकल गई बात तो कुछ समय बाद फिर कन्याओं ने जाकर पिता से शिकायत की, बोले पिताजी अभी भी ये सुधरे नहीं, अभी भी इनका प्रेम जो है सिर्फ उन्हीं से ज्यादा है, हमसे प्रेम नहीं करते। दक्ष प्रजापति जो थे, इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध आया तो इन्होंने जाकर के चंद्रमा को श्राप दे दिया। कहा, तुमसे कहा लेकिन तुम माने नहीं, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम क्षीण हो, क्षय रोग हो जाए। क्षीण होने का, क्षय रोग होने का श्राप मिल गया। चंद्रमा जो थे ये दुखी हो गए। धीरे धीरे इनका शरीर क्षीण होने लगा, गलने लगा। इन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, ब्रह्मा आदि से प्रार्थना की कि प्रभु, दक्ष का श्राप लग गया है, शरीर क्षीण होने लगा, कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने, आज देवताओं ने इनसे कहा, बोले यदि आपको सुस्थ होना है तो एक ही है जो आपके इस रोग को दूर कर सकता है। बोले कौन? बोले भगवान भोले। आप महादेव का भजन करो। स्थान भी बता दिया। बोले कहां? बोले एक काम करो, प्रभास क्षेत्र में जाओ, गुजरात में
प्रभास क्षेत्र है। कहा उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के और समुद्र के तट पर वहां बैठ करके तुम भगवान शिव का मंत्र दिया, बोले इस मंत्र का जाप करो। ब्रह्मा ने आकर के इस प्रभास क्षेत्र में मंत्र का जाप किया। कहा करोड़ों जप कर लिए, और जब करोड़ों जप किए, एक शिवलिंग जिसका पूजन करते थे, जप करते थे, भगवान ने कृपा की, भगवान बोले प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के भगवान ने वहां दर्शन दिए चंद्रदेव को। और दर्शन जब दिए तो चंद्रदेव आदि देवता सब प्रसन्न हो गए, सबने आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा चंद्रदेव से, बोले मैं तुम्हें दक्ष के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, दक्ष ने जो श्राप दिया मुक्त नहीं करूंगा, परंतु इतना जरूर है कि श्राप में कुछ संशोधन कर दूंगा। बोले कैसे? बोले ये कि चंद्रमा को श्राप था 6 रोग का, क्षीण होने का। भगवान ने कहा तुमने मुझे प्रसन्न किया, इसलिए मेरा वरदान है कि तुम 15 दिन तो क्षीण होगे और 15 दिन स्वस्थ होते रहोगे। इसलिए कृष्ण पक्ष के 15 दिन चंद्रमा क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष के 15 दिन चंद्रमा बढ़ते जाते हैं। और भगवान चंद्रदेव से परमात्मा इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने इनकी तपस्या का फल क्या दिया? बोले अपने शीश पर विराजमान कर लिया। उस दिन से भगवान के सिर पर चंद्र विराजमान हो गए, वो चंद्रमौली कहलाने लगे।